आजाद भारत में सबसे बड़े बैंक घोटाले में सीबीआई की जांच सवालों के घेरे में है। वहीं एसबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसने इतने वर्षों बाद इस मामले का संज्ञान क्यों लिया, इसको रिपोर्ट क्यों किया। ये पूरा मामला 22,842 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है। एक रिपोर्ट। 22,842 करोड़ के बैंक के घोटाले के मामले में शिकायत करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केस दर्ज करने वाली सीबीआई दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। मामला 2012 में ही सामने आ गया था, लेकिन एसबीआई ने पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को की। वहीं सीबीआई ने पहली शिकायत पर मार्च 2020 में एसबीआई से कुछ स्पष्टीकरण मांगे। एसबीआई ने स्पष्टीकरण के साथ अगस्त 2020 में एक नई शिकायत दी, लेकिन सीबीआई ने तकरीबन 18 महीने बाद 7 फरवरी 2022 को केस दर्ज किया। सीबीआई खामोश है, जबकि एसबीआई ने शिकायत पर सफाई दी है। The banks restructured the debt. जिन कंपनियों ने बैंक लोन लिया उन्हें बैंक लोन चुकाने के लिए ज्यादा वक्त दिया गया, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री भी उसी समय मंदी रही। इसलिए जो वक्त दिया गया उस समय कंपनी ये नहीं कर पाई और 2016 में अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया। 2013 से कई बैंकों ने कंपनियों को बचाने के लिए एनपीए को पुनर्गठित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन खातों को फ्रॉड माना जा रहा है। गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने कर्ज दिया था। एसबीआई के बैंक अफसरों की माने तो कंपनी की माली हालत खराब होने की वजह से नवंबर 2013 में उसका खाता एनपीए हो गया। कंपनी को उबारने की कई कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। इस कंसोर्टियम की अगुवाई आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होने के नाते एसबीआई ने ही सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। बैंकों को 22,842 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा 7,089 करोड़ का नुकसान आईसीआईसीआई बैंक को हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 12 फरवरी को मुंबई, पुणे, सूरत और भरूच समेत 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए। जांच में यह भी साफ हुआ कि सभी आरोपी देश में ही हैं। We just wanted to understand with the इस मामले में सरकार का कहना है कि घोटाला यूपीए सरकार के समय हुआ। जैसे ही ये सामने आया, कार्रवाई की गई। It's benefit of hindsight which tells you on 1st January 2014 you could have straight gone to CBI itself. You may suggest that, but this is not for us to sit here and very quickly ask questions based on all that we've read in newspapers or based on all that, let us say, even the SBI has released in its press note. There are very serious thinking, professional banking people who are sitting and looking at it. They're not doing it for anybody's sake. They're doing it for proper professional conduct. So I think we should allow that to have its full play. इस मामले में आरोपी एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और तत्कालीन डायरेक्टरों में संथाना मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार हैं। कंपनी गुजरात के दहेज और सूरत में पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करती है। अब तक कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। कुछ साल पहले पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं, जो कि देश के बाहर हैं और सरकार उनको अब तक भारत नहीं ला पाई है। ये घोटाला उससे दुगना है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस मामले में सभी आरोपी देश में ही हैं। अब देखना होगा कि सरकार उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।